So we'll start with now races. तो रेस क्या होती है? How do you define a race? है? Basically it is contest. Contest of what? Contest क्या होता है? Competition. Competition of speed. तो रेस बेसिकली क्या होती है? कंपटीशन ऑफ स्पीड. स्पीड का जो कंपटीशन होता है या स्पीड का जो कॉन्टेस्ट होता है उसको हम रेस के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब ये रेस दो तरीके से होती है, लीनियर और सर्कुलर. तो हमारी रेस क्या होती है? लीनियर और सर्कुलर. क्या मतलब है इन दोनों का, ये देखते हैं. लीनियर मतलब सीधा, जैसे हम कल लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे. तो अगर कोई दो लोग एक सीधी लाइन पे भाग रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर रेस. लेकिन जो बड़ी बड़ी रेसेस होती हैं, अगर आपने देखा हो स्टेडियम में, तो स्टेडियम कैसा होता है? तो वो पूरे चक्कर काटते हैं. अगर छोटी रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है, तो सीधी पट्टी पे होती है ना? तो क्योंकि छोटी रेस है. लेकिन अगर 400 मीटर है या और किलोमीटर है तो क्या होती है? पूरा का पूरा राउंड बनता है. तो जब हम राउंड में रेस लगाते हैं तो हम उसको सर्कुलर रेसेस बोलते हैं. और जब सीधाई लंबी एक सीधी ट्रैक होती है तो हम उसको लीनियर रेस बोलते हैं. ठीक है. तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है. वो क्या होता है वो देख लेते हैं. मान लेते हैं ये मेरा रास्ता है जिसपे हम भाग रहे हैं, इसको बोलते हैं रेस ट्रैक. रेस ट्रैक. ठीक. मान लेते हैं दो बंदे हैं, ए और बी, ये रेस लगा रहे हैं. जो बंदा पहले पहुंचेगा वो कुछ टाइम लगाएगा. जो भी वो टाइम लगाएगा उसको बोलते हैं विनर्स टाइम. विनर्स टाइम का क्या मतलब हुआ? टाइम टेकन बाय विनर टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, यानी रीच द एंड पॉइंट. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग. लूजर्स टाइम क्या होगा उसका? लूजर्स टाइम का क्या मतलब? जो लूजर जितना टाइम लगाएगा पहुंचने में उसको हम लूजर्स टाइम. अच्छा, विनर्स टाइम ज्यादा होगा या लूजर्स टाइम ज्यादा होगा? लूजर्स टाइम, क्योंकि वो हारा है. हारी बस समझ में. तो ये विनर्स टाइम एंड लूजर्स टाइम. और इस रास्ते को हम बोलते हैं रेस ट्रैक. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक. नो. अब इसमें दो तीन और चीजें होती हैं. एक होती है इन अ रेस ऑफ 100 मीटर. फॉर एग्जांपल, इन अ रेस ऑफ 100 meters, A beats B by 10 meters. मान लेते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा हमें क्वेश्चन में. वो बोलेगा इन अ रेस ऑफ 100 meters A beats B by 10 meters. इसका मतलब है 100 मीटर की दौड़ में A B को कितने मीटर से हरा रहा है? 10 मीटर. इस बात का क्या मतलब है? अगर ए पहुंच गया तो बी कितनी दूर है? बी पीछे. और बी की दूरी है 10 मीटर. यानी अगर 100 मीटर है, ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, इट मींस 100 मीटर की दौड़ में जब ए पहुंच चुका है, बी अभी 10 मीटर पीछे है. अगर मैं इसी को बोलूं इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड्स, इसका क्या मतलब होगा? 2 सेकेंड. यानी ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, बी अभी पीछे है, और बी को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए एडिशनल 2 सेकेंड की रिक्वायरमेंट है. ये समझ में आ रहा है? ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड, यानी जब ए पहुंच गया बी को अभी 2 सेकेंड पीछे. ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. जब हम ऐसी बात बोलते हैं तो हमारा एजम्पशन ये है कि दोनों लोग जो रेस है वो सेम टाइम और सेम जगह पे शुरू कर रहे हैं. दोनों लोग रेस सेम टाइम और सेम जगह, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों की सेम है. कई बार एग्जामिनर इसको चेंज कर देता है. वो बोलता है इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए की जगह लिखे, यहां पे लिखेगा कैन गिव बी 10 मीटर्स. इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए कैन गिव बी 10 मीटर्स. अब ये गिव का क्या मतलब होता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि देखो, दो तरीके से रेस है. मान लो ए और बी है, दोनों भागे. जो फास्ट भागेगा वो आगे पहुंच जाएगा, और वो फिनिश हो जाएगा तो ये गैप आ जाएगा. ठीक है, रेस खत्म होगी, इतने मीटर से हार गया. अगर सेकंड से हारेगा तो ये पहुंच चुका, मान लो इसको कुछ टाइम और लगेगा, जितना टाइम लगेगा एक्स्ट्रा उतने सेकंड से हार गया.
गिव का मतलब क्या होता है? मान लो जब आप छोटे थे और अपने से छोटे बच्चे के साथ रेस लगा रहे होते हो, तो हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं भाई तू आगे खड़ा हो जा, मैं फिर भी तेरे को हरा दूंगा। यही बोलते हैं, तू आगे खड़ा हो जा, मैं तेरे को फिर भी हरा दूंगा। तो आपने उसको मान लो 10 मीटर का एडवांटेज दे दिया। आपने उसको क्या किया? 10 मीटर का एडवांटेज दे दिया और रेस भागनी शुरू करी। तो ऐसे भागते भागते जब तक आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे, आपने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब आपने तो 100 मीटर दौड़ा और बच्चा कितना दौड़ा? 90 मीटर। यानी आपके पास क्या क्षमता है? उसको 10 मीटर देने की क्षमता है। अगर वो दोनों, तुम दोनों एक साथ रेस लगाते तो होता क्या रेस के एंड में? तुम उसको 10 मीटर से हरा देते। ये समझ में आ रहा है? किसी को तुम 10 मीटर से हरा पा रहे हो, उतना ही तुम सामने वाले को एडवांटेज दे पाते। जब भी लोग या रेसर्स फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, इस टाइप की रेस को डेड हीट रेस भी कहा जाता है। अगर कभी सुना हो आपने, व्हाट इज अ डेड हीट रेस? नहीं सुना? जब रेसर्स फिनिशिंग पॉइंट पे इकट्ठे पहुंचते हैं, उसको हम डेड हीट रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या है? हमारी रेस डेड हीट है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी 20 मीटर्स, इसका मतलब होगा कि ए ने बी को बोला भाई तू 20 मीटर आगे खड़ा हो जा और मैं फिर भी तेरे को हरा दूंगा पहुंचते पहुंचते 100 मीटर की रेस में। तो इसका गिव का मतलब और बीट करने का मतलब वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन इसका रियल मीनिंग ये है गिव करने का। उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं ए कैन गिव बी 3 seconds इन अ रेस ऑफ 100 मीटर। इसका क्या मतलब है? ए बी को बोल रहा है भाई तू भाग ले, कब तक भाग? 3 सेकंड तक भाग, उसके बाद मैं भागना शुरू शुरू करूंगा और फिर भी तेरे को आखिरी में जाके पकड़ लूंगा। इसका ये मतलब होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस में। कैसे? मान लेते हैं मैंने कहा इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए कैन गिव बी 10 मीटर्स, बट उसने शान पत्ती में बोला तू 15 मीटर ले ऐश कर। होगा क्या? कौन हारेगा? ए हारेगा। कितने से हारेगा? 5। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता थी 10 की देने की, उसने दे दिए 15। अगर ए बोलता है, क्वेश्चन बोलता है इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी 10 मीटर्स, लेकिन ए ने बी को 8 मीटर का एडवांटेज दिया, तो क्या होगा? ए जीतेगा। कितने मीटर से जीतेगा? 2 मीटर से। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए कैन बीट बी बाय 3 seconds फॉर एग्जाम्पल, बट ए गेव 5 seconds टू बी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? A will lose. He will lose by 2 seconds. In a race of 100 meters, A can give B 3 seconds, but A gave B only 1 second. फिर क्या होगा? 2 सेकंड से जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? A। ये सारी अंग्रेजी समझ में आ गई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? No problems. Okay. Then let's see. Now I'll ask you one question here. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो भी मैंने समझाया या जो भी आपको समझ में आया है, तो देखते हैं क्या बनता है। In a race of 100 meters, A beats B by 10 meters or 2 seconds. What is the speed of A? देखते हैं और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, बटन। ओके, और कुछ? और किसी का कोई आंसर? 5? कितने लोग आंसर आ रहा है? कितने लोग का 5 भी नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? अच्छा, 2 मिनट चाहिए।
चलो मैं आपको बता दूं 5 गलत आंसर है। दिमाग लगाओ ठीक से, और दिमाग लगाओ, इतना आसान नहीं है। गलत है ना? विश्वास सा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? 10, 2, 5 ही हो सकता है, और क्या ही लफड़ा है इसमें? लफड़ा तो है ही इसमें, है तो जमा ही टेंजेंशियल मार दिया। हाँ, लेकिन जिन्होंने आंसर 5 दिया है मैं समझ सकता हूँ वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उसका तो मैं समझ ही नहीं आ रहा तुम सोच क्या रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो। इनको तो मैं समझा सकता हूँ तुम ये गलती कर रहे हो, बाकी तो बता ही नहीं रहे आंसर। अगर तुम मुझे गलत आंसर भी बताओगे तो मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे होगे। तू तो जमा ही उसको बेन जॉनसन बना देगा। 0.45 मीटर्स पर सेकेंड, 50 मीटर्स पर सेकेंड है। डेटा पूरा नहीं है पता नहीं। अब 50-50 तो कैसे ही आएगा, मतलब लॉजिकल है। 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। 10 मैं मेरे को कर लेने दो, चलो मैं देख लेता हूँ। 5 है, 5 है तो ये लगाएगा 20 और ये लगाएगा 18, तो 100/18, तो 1/9। 50 यार, क्या ही बात कर रहे हो जमा ही, मतलब कुछ भी। ओके, आप आंसर आएगा 5.55 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर आएगा 5.55 मीटर्स पर सेकेंड। ये कह सकते हो सर 5 नजदीक तो था ही, बट नॉट गुड इनफ। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हम सवाल समझ लेते हैं। 5 आपने क्यों निकाला वो भी लॉजिकल है, लेकिन वो जो 5 आपने निकाला वो ए की स्पीड नहीं है, वो बी की स्पीड है। क्यों? आप ये देखो, ये क्या कह रहा है, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाय 2 मीटर। इसका मतलब जब ए यहां पहुंच गया तो बी पीछे, कितना पीछे है? 10 मीटर। और का मतलब या तो ये सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन क्या है, ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड्स, यानी जब ए यहां पहुंच गया तो बी पीछे है, और बी को यहां पहुंचने में 2 सेकेंड लगे। यही बात है। अब जब ए पहुंचा होगा तो बी की जो पोजीशन है वो तो फिक्स हो गई है, 10 मीटर पीछे। अब ये 10 मीटर को कवर करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है? बी को लग रहा है, ए को लग रहा है? बी। तो स्पीड किसकी आएगी? बी की आएगी। इतना तो पता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो कराया हुआ है मैंने। हाँ, तो 50 कैसे निकाला? स्पीड इज 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है? बी की। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? अब तो निकाल लो, चलो कैसे निकालोगे? इतना तो पता है ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आगे। हाँ, अगर स्पीड ऑफ ए निकालनी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बाय टाइम ट्रेवल्ड बाय ए चाहिए। ए ने कितनी दूरी तय करी? टाइम कितना लगाया? जो टाइम बी ने लगाया उससे 2 सेकंड कम, तो इसका मतलब टाइम निकालना पड़ेगा बी का। तो टाइम ऑफ बी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ऑफ बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बी ने? 100। किस स्पीड से चल रहा है बी? 5। तो कहाँ टाइम कितना लगा रहा है? तो बी को पूरी रेस दौड़ने में 20 सेकंड लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ए कितना आ रहा है? 18 सेकंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 100/। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारा कुछ पूछ लिया इसने इसमें।
सारी समझ लीनियर रेसेस की आ गई इसके अंदर। हाँ ना, पता नहीं, कुछ बताओ पीछे। हाँ बेटा, बन रहा है क्या? कहाँ से? ओके, पहले ये समझ में आया कि बी की स्पीड इतनी आ गई, क्योंकि बी 10 मीटर भागता है 2 सेकंड में। ये क्यों भागता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ए पहुंच गया तो बी 10 मीटर पीछे है। एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, जब बी पहुंच गया तो बी को 2 सेकंड और लगेगा। इसका मतलब ये है कि बी को ये 10 मीटर भागने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड ऑफ बी आ गई। ठीक है, अब मान लो अपने को ये चाहिए टोटल टाइम टेकन बाय बी। ये बी पूरी रेस कितनी देर में दौड़ेगा, कैसे निकालेंगे हम? ये टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बी ने पूरा जो डिस्टेंस है 100 मीटर का रेस था, और बी की स्पीड से भाग रहा है 5 की स्पीड से, तो बी को पूरा रेस करने में टाइम कितना लगेगा? 20। ये तो टाइम लगेगा किसको? बी को। ए को कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड कम। क्यों? क्योंकि वो उसको जो जीता है, मतलब कौन जीता है? ए जीता है, यानी 2 सेकंड कम लग रहे होंगे, तो ए का टाइम कितना हो गया? 18 सेकंड। इसमें कोई डाउट है? अब हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितनी, 100 मीटर कितनी देर में कवर किया? 18। तो 100/18 की वैल्यू होती है 5.55। ये सब बेसिक फॉर्मूले यहां से आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। एक ही फॉर्मूला है जिसको हमने घुमा घुमा के लिखा हुआ है बारी बारी। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है सभी को? ओके, अब ये इस क्वेश्चन से काफी कुछ हमने कवर कर लिया इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उससे हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये कहां से आई राक्षसी हंसी? ओके, इन अ रेस ऑफ 100 meters, A beats B by 10 meters, and in the same race of 100 meters, B beats C by 10 meters. So in a race of 100 meters, A will beat B by how many meters? सौ मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दी। तो क्वेश्चन ये है, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया, और 100 मीटर की रेस में बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया। तो जब ए और सी भागेंगे तो ए सी को हराएगा या नहीं हराएगा? कितने मीटर से हराएगा? तुम्हें क्या लग रहा है?
अलग अलग भाग रहे हैं। ए और बी की रेस होती है तो 10 से आ जाता है, बी और सी की होती है तो बी 10 से आ जाता है, फिर ए और सी की होती है, तीनों की अलग समझ लो। ए और बी भागते हैं तो 10, ए बी को हरा देगा 10 मीटर। जब बी और सी भागते हैं तो बी सी को हरा देगा 10 मीटर से। जब ए और सी भागेंगे तो क्या होएगा? 10 ही मीटर से हराएगा। 10-10 अच्छा पैटर्न बन रहा है ना, जैसे ऐसा। हाँ, ऑप्शन क्या? 20 ऑप्शन ले लो, 18 ले लो, 17, 18, 19, 20, नन ऑफ दीज। 20 फिर गलत आ गया ना। ओके, नाउ लिसन अप। देखो होगा कैसे ये हिसाब किताब। देखो, ए बी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब जब ए 100 मीटर भागता है तो बी कितना भागता होगा? यही बात है। अब बी और सी भाग रहे हैं, मान लो जब बी 100 भागता है तो सी कितना भागेगा? 90। अब ए और सी भागना है। अब ए और सी में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, बीच में कॉमन बंदा कौन है? बी। ये बी है। तो जब बी 90 भागेगा, जब बी 100 भागेगा तो सी 90 भागेगा। जब बी 90 भागेगा तो सी कितना भागेगा? वो तेरे की, तू कहां पहुंच गई है? 81 भागेगा। तो जब ए 100 भागेगा तो सी 81 भागेगा। कितने से हारेगा? 19 मीटर से हारेगा। देख, तेरे को 100 रुपए के 90 गुटका मिलता है, तो 90 रुपए का कितना गुटका खरीद सकता है? पौवा खरीदना है क्या? किससे इंटरेस्ट बनेगा वो बता। 100 रुपए का 90 आइटम, कुछ भी यूनिट मान ले, तो 90 रुपए की कितनी आइटम? नहीं। यूनिटरी मेथड समझता है? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है? मान लेते हैं तेरे पास 100 रुपए हैं, तो उसके 90 अंगूर खरीद सकता है, मान ले। उतना ही मिलेंगे पाइया भर, 90 ग्रेप्स, 90 ग्रेप्स मिलेंगे। फिर तूने कहा ना ना मेरे पास तो 90 रुपए हैं भाई, कितने ग्रेप्स देगा? मान ले दुकान वाले से सवाल, तो कितने देगा वो कैसे? आप उसको मान ले, अपने को नहीं पता एग्जाम्पल के, तो आप उसको मानते हैं एक्स, मान लिया। देख, अब इसमें जो दिमाग लगाने की बात, ध्यान रखने की बात है, रुपए के नीचे रुपए आएगा, समान के नीचे समान आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। इसको इसमें गुणा कर, इसको इसमें गुणा कर। 100 गुना में x इज इक्वल टू 90 गुना में 90, इक्वेट, ठीक है? तो x की वैल्यू आएगी 90 गुना में 90 बटा 100। ये कई जगह इस्तेमाल हो सकता है। मान ले ये भी कह सकता था कि भाई 100 रुपए है, मान ले तेरे को 90 ग्रेप्स मिलते हैं, तो बोल मेरे को तो भाई 10 ग्रेप दे दे, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। तो बता कितने पैसे लगेंगे? इसको एक्स ले ले, फिर सेम कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस टाइप से कई जगह तुम्हें इसका काम में आएगा। यूनिटरी, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। समझ में आ रहा है यूनिटरी मेथड सभी को? तो यहां पर भी हमने क्या किया? हमने यूनिटरी मेथड लगाया। कैसे? 100, जब ये 100 भागता है तो 90 भागेगा, तो ये 90 भागेगा तो मान लो ये x भागेगा। क्रॉस मल्टी, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो 100 गुना में x इज इक्वल टू 90 गुना 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। इसका मतलब जिस उस रेस में जब a 100 भागेगा तो b कितना भागेगा? 90। उस वक्त c कितना भागेगा? 81। यानी अगर एक कॉमन रेस हो रही होती तो a मान लो यहां पे होता, तो b कितना पीछे होता? 10 मीटर, ठीक है? और c कितना पीछे होता टोटल? 9 मीटर होता, उसी 100 मीटर की रेस में। यानी जब a पहुंच चुका है तो c कितना पीछे है? 19 मीटर पीछे है, इसका ये मतलब है। आगे बात समझ में? अगर ये रेस 300 मीटर की होती तो a c को हराता, कितने मीटर से हराता?
ये जो रेस है सारी कहानी सेम है। अब ये रेस ए और सी वापस भागेंगे, लेकिन ए और सी 100 मीटर की रेस नहीं भागेंगे, वो बोल रहे हैं हम तो 300 मीटर की रेस लगाएंगे। बताओ क्या होएगा? क्यों? क्या लग गया? हाँ तो है तो सही, लगाएगा ही। इसको 2-3 तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ एक बार स्टैंडर्ड मेथड लगाओ, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट एक बार समझो पहले। 100 मीटर में जब ये 100 भागेगा तो कितना भाग रहा है, तो जब ये 300 भागेगा तो कितना भागेगा निकाल सकते हैं। लगाओ यूनिटरी मेथड। 100 भाग रहा है ए, तो सी भाग रहा है 81। ए जब 300 भागेगा तो सी कितना भागेगा? ये सुन, जब ए 100 भागेगा तो सी कितना भाग रहा है? 81। तो जब ए 300 भागेगा तो सी कितना भागेगा? कितना आएगा? 240। यूनिटरी मेथड ही तो लगाना है। 3 57। तो जब ए 100 भाग रहा है तो सी भाग रहा है 81। तो जब ये 300 भागेगा तो ये कितना भागेगा? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। एक्स मानोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 243। तो कितने से हारेगा? 57। दूसरा तरीका ये है, 100 में अगर 100 की बात करें तो ये 19 से हार रहा है। तो जब रेस 3 गुना हो जाएगी तो विक्ट्री मार्जिन भी 3 गुना बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये रेस है, 100 मीटर की रेस में 19 का गैप हुआ, तो 150 मीटर की रेस में गैप बढ़ेगा ना, तो जितने % रेस बढ़ेगी उतने % मार्जिन भी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 100 मीटर की रेस में 19 का गैप आया, तो 200 मीटर की रेस में 19 का गैप और आएगा 38, और अगले 100 मीटर की रेस में 19 का और गैप आएगा, तो कितना गैप आ गया? 57। ऐसे भी कर सकते हैं कि द रेस हैज बिकम 3 टाइम्स, सो विक्ट्री गैप विल आल्सो बिकम 3 टाइम्स। अगर रेस होती 150 मीटर तो विक्ट्री मार्जिन भी 150 मीटर। अगर रेस होती 120 मीटर तो 19 को 1.2 कर देते, आंसर आ जाता है। ये शॉर्टकट है। नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज लीनियर रेसेस। तो ये जनरली क्वेश्चन आता है, ए ने 100 मीटर की रेस में ए ने बी को हराया कुछ मीटर से, ठीक है। 200 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया कुछ मीटर से, तो 300 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हराएगा। तो सबको हमें सेम बनाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड लगा लगा के, और फिर ए और सी में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ये क्या है? नहीं कर सकते ऐसे, पता नहीं तूने क्या किया हुआ। वो कैसे आ रहा है तो बता दे। देख लिया इसलिए तो कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वो मेरे को नहीं आती भाई ये वाली, ठीक कोई नहीं, वो ठीक है, आंसर है तो सही, फाइन, ओके। ये क्लियर है, दिस वन इज ओके। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर रेसेस। गोल गोल जब भागेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब ये गोल गोल भागेंगे तो उसके पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं जो लोग नहीं थे। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, जैसे मैंने यहाँ रेशियो समझाया आपको 5 मिनट में, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उतना जितना कि इसमें लगने वाला है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब 2 चीजें भाग रही हो, दोनों चीजें चल रही हो, और दोनों के बीच का स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, 100 मीटर का गैप है। ए इधर भाग रहा है 20 की स्पीड से, और बी इधर भाग रहा है 30 की स्पीड से। ऐसे 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 दोनों की मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। 2 क्वेश्चन बनेंगे, कितनी देर में मुलाकात होगी और कहां पे मुलाकात होगी, दोनों सवाल बनाए जा सकते हैं। अब इसका एक तरीका है कि 1 सेकंड में 20 मीटर आगे आएगा,
और 1 सेकंड में ये, तो दोनों ने मिलके 50 मीटर कवर कर लिए। अगले 1 सेकंड में 20 मीटर ये आगे आएगा और अगले 1 सेकंड में 30 मीटर ये आगे आएगा। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 मीटर। और इसने कितना कवर किया? 60। दोनों ने मिलके कर लिया 100 मीटर। वो क्या रहा है, ऐसे दो लोग हैं, 1 सेकंड बाद दोनों कुछ नजदीक है, अगले सेकंड में फिर कुछ नजदीक है, ऐसे ही होगा। अब ऑब्वियसली एग्जाम में बैठ के ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम इसमें क्या मेथड लगाते हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड ये बोलता है, ए क्या बोलता है बी को? ए बोलता है भाई तू मत भाग, मैं ही करूंगा तेरे लिए जो भी काम करना है। तो ए की स्पीड, ए नहीं भाग रहा है, ए रुक गया, तो बी को ए का भी काम करना है, यानी खुद अपना 30 तो भागेगा, उसके लिए भी 30 भागेगा। तो ए तो यहां रुक गया, गैप कितना है? 100। इस स्पीड को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। सो assumption that one of the moving body is stationary and his speed is transferred to the other person, this idea is known as relative speed। तो क्या आइडिया है कि दो बॉडीज चल रही हैं, तो एक चलती हुई बॉडी अपने आप को 0 मान ले और दूसरी बॉडी को वो स्पीड ट्रांसफर हो जाए, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अब चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं, तो स्पीड क्या होगी? ऐड। तो हमारी स्पीड होगी 50। अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100। और हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100, स्पीड है 50, आंसर आएगा, हमने यही निकाला था 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अब सवाल ये, कहां पे? क्या ए सच में रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए। कितनी देर के बाद मुलाकात हुई? और ए की स्पीड कितनी थी? 20। तो आंसर आएगा 20 इंटू 2, कितना आएगा आंसर? 40, जो कि हमने यहां निकाला था। ऐसे ही अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ बी निकालना है, तो स्पीड ऑफ बी कितना है? 30, और कितना टाइम? 2, तो आंसर कितना आएगा? 60। तो ये 60 सेकेंड हो गया, यहाँ 60 मीटर। So whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speed will always be added। स्पीड हमेशा क्या होएगी? जुड़ेगी। ये बात समझ में आती है? स्पीड हमेशा और अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में भागती हैं तो क्या होता है? स्पीड हमेशा माइनस। स्पीड हमेशा। पहले मैं इसका एक क्वेश्चन करा लेता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर हम देखते हैं इसमें कैसे सेम डायरेक्शन का क्या करना है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना पड़ेगा। एलसीएम समझते हो? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? मान लेते हैं ये 1200 मीटर का है। ए इधर भाग रहा है, इसको लगते हैं मान लो 5 मिनट लगता है पूरा चक्कर काटने में, ए को लगता है, और बी को लगता है मान लो 7 मिनट। ए भागता है। अच्छा, अगर ए ऐसे भागेगा तो यहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? पक्का? अच्छा, ये तो मैं ही बता रहा हूं, ठीक है। अगर ए ऐसे भागेगा तो पक्का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे ऐसे भागे चाहे ऐसे भागे, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, बी यहाँ पे है, यहां से यहां ऐसे भागने में कितना टाइम लग रहा है? और ऐसे भागेगा तो कितना टाइम लगेगा? यानी कि अगर उसको भागने का कुछ टाइम दिया हुआ है, चाहे ऐसे भागे चाहे ऐसे भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उतना ही टाइम लगाएगा। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि दोनों यहीं पे हैं, दोनों एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो पहली बार तो वो भागे ऐसे, मान लो ऑपोजिट भाग रहे हैं, एक बार ऑपोजिट भगा देते हैं, ऐसे ऐसे भागे, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर उनकी मुलाकात होगी। कितने लोग कह रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात होगी? पहली तो यही रही, इकट्ठे ही तो है साथ। मतलब क्या इस बात का?
मतलब ऐसे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे दोनों ऑपोजिट भाग रहे हैं, ए ऐसे जाएंगे कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, फिर ऐसे घूमेंगे फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, फिर ऐसे घूमेंगे फिर कहीं ना कहीं मुलाकात, ऐसे मुलाकात होती रहेगी। क्या ऐसा वक्त आएगा कि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले? वो कौन सा वक्त होगा? 35 मिनट। वो 35 मिनट क्या है? एलसीएम है। वो क्यों है मैं समझाता हूं, फिर हम एलसीएम तो फॉर्मूला है वो हम कर लेंगे। देखिए होगा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक 5 मिनट बाद पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा यहाँ पे, फिर कब पहुंचेगा, 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 फिर कब पहुंचेगा। यानी ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, 5 मिनट बाद आ जाएगा वहीं पे, फिर 10 मिनट बाद आ जाएगा, फिर 15 मिनट बाद, ऐसे चलेगा। बी कब कब पहुंचेगा, यहाँ पहली बार कब पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा 14 मिनट बाद, फिर कब पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा, फिर कब पहुंचेगा। 35वें मिनट पे ए बी स्टार्टिंग पॉइंट पे और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसका मतलब है 35वें मिनट पे ए और बी पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे 35 मिनट। अगली बार कब मिलेंगे, अगला 35 मिनट 70 मिनट। फिर कब मिलेंगे 105। फिर कब मिलेंगे, ये बात समझ में आ रही है? अब ये 35 क्या है, एलसीएम है। 35 क्या है, एलसीएम किसका? ये हम कैसे निकालते थे याद हो अगर आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है, ऐसे करते थे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते थे, यहाँ 2 नहीं हो सकता 3, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। 5 1 जा 5, ये 7 नहीं गया तो यूं लगा देंगे, फिर यहाँ 7 1 का 1 उतारेंगे, 7 1 जा 7, नीचे 1 1 आ गया छोड़ दिया, तो इसका एलसीएम बनेगा 7 5 जा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एलसीएम। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम। सर वो क्लास में था, अभी मैं करूंगा क्लास में। ठीक। मान लेते हैं मैंने आपको बोला 3/7 एंड 5/8 का एलसीएम लेना है। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन का एलसीएम। ऑफ कोर्स ये नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी फिलहाल हमें एक रिक्वायरमेंट है। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का जो शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसका एलसीएम क्या बनेगा 15, और इसका एचसीएफ क्या बनेगा 1। याद है एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कितने लोगों को याद है? बाकियों को नहीं याद है एचसीएफ निकालना? ओके, मान लेते हैं मेरे को 6 और 8 का एचसीएफ लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 3 जा, इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3। 8 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2। जो इसका एचसीएफ होता है ना, वो जो दोनों में अवेलेबल है वो है 2। अब अगर अपन ने 7 और 8 का एचसीएफ निकालना है तो 7 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 7 into 1, 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 into 2 into 2, इंटू कुछ नहीं है तो 1। क्या कॉमन है दोनों में, इसका एचसीएफ है 1। क्लियर है? एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और जो उसमें से कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। किसी भी फ्रैक्शन
का HCF और LCM ऐसे निकाला जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, ये फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब यहां मान लो 6 और 14 होता, 6 और 14 होता, और फिर हमारी वैल्यू होती 5 और 8, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता 2 3 जा, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? अब ये रिक्वायरमेंट है इस टाइप के सवाल को करने के लिए। अब ए चाहे इधर भागे या इधर भागे स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 मिनट, बी चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 मिनट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात करने का टाइम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके टाइम का एलसीएम। किसके टाइम का एलसीएम? टाइम टेकन बाय ए टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, टाइम टेकन बाय बी टू रीच द, मान लेते हैं और सी बंदा होता, मान लेते हैं 12, मान लेते हैं 8 मिनट लेता। ये तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होती, क्या करते हैं? तीनों के टाइम का। लेकिन अगर मैं बोलूं ए इधर भाग रहा है, बी इधर भाग रहा है, सी इधर भाग रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि चक्कर काटने में तो टाइम उतना ही लग रहा है ना, चाहे चक्कर वो ऐसे काटे चाहे वो चक्कर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। सो लॉन्ग व्हाट? सो लॉन्ग द क्वेश्चन आस्क्ड इज what is the time taken by A, B and C to reach the finishing point or to meet simultaneously at the starting point? क्योंकि स्टार्टिंग और फिनिशिंग तो सेम ही है। तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात का समय चाहिए तो गांठ बांध के रख लो, एलसीएम निकालना है। किसका? टाइम का। किसका? टाइम का। किसके टाइम का? जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एलसीएम लेना है किसका? टाइम का। तो मैं लिख देता हूं, टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट is LCM of time taken जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सो ऑन। ये क्लियर है? नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज लग रहा है यही होएगा, क्लॉक्स नहीं होएगा। मैं समझ रहा हूं। मान लेते हैं 1200 मीटर है, ए ऐसे भाग रहा है लेट अस से 10 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से, या 120 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से मान लेते हैं। और बी ऐसे भाग रहा है, मान लेते हैं 80 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, 1200 का गैप है, ये ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे। दोनों का क्या दिया हुआ है? स्पीड। इस क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में मिलेंगे, कैसे करोगे?
कैसे कर रहे हो? क्या करना क्या पहले बताओ। एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? टाइम का। किसका एलसीएम लेना है? टाइम का। किसका टाइम? ए और बी का। तो पहले तो निकालेंगे टाइम टेकन बाय ए। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 1200, स्पीड है 120, तो टाइम मिलेगा लगेगा 10 मिनट। टाइम टेकन बाय बी कैसे निकालोगे? 1200 बटे कितना आएगा? 15 मिनट। आ गया। अब हमें टाइम निकालना है एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, यही निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 5 जा 10, 15 का 15 उतार दोगे। 5 का 3 5 जा 15, 5 का 5 उतार दोगे। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम आ गया 60, सॉरी 30, क्या लिख रहा हूं मैं। एलसीएम कितना आ गया? 30। इसका मतलब क्या है? 30 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? नहीं है ना, क्योंकि ए है 10 मिनट बाद पहुंचेगा स्टार्टिंग पे। फिर कब पहुंचेगा? पहली बार 10 मिनट, अगली बार 20 मिनट, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार 40, ऐसे है ना। बी कब पहुंचेगा? पहले 15, फिर कब पहुंचेगा? 30, फिर कब पहुंचेगा? 45। तो पहली बार 30 मिनट पे ए भी वहां होगा और बी भी वहां होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने का टाइम निकालने का तरीका है एलसीएम। किसका? टाइमिंग का, दोनों के टाइम का। टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ बेटा, बन रही बात? ओके। यहां तक तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा इनकी मुलाकात होगी? समझ में आ रहा है? पहला सवाल क्या है कि क्या इनका स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा मुलाकात होगी? तो सवाल ये पहला तो होगा, अगर हां तो कितनी बार होगी, कितने मिनट के बाद होगी, और कहां कहां होगी? ये तीनों चारों सवाल बनेंगे। सिचुएशन ये, दोनों भाग रहे हैं, एक मुलाकात ऐसे कहीं ना कोई होगी, फिर ये घूम के आएंगे, फिर मुलाकात होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले, जो कि 30वें मिनट हो रहा है, इनकी मुलाकात कितनी बार होगी और कहां कहां होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले सवाल है पहली मुलाकात कितनी देर के बाद होगी। फिर दूसरा सवाल निकालेंगे कहां पे होगी पहली मुलाकात। अब होगा क्या, सिचुएशन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, मान लेते हैं ए ऐसे भाग रहा है और बी ऐसे भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। फिर ये ए कंटिन्यू करेगा, ऐसे इधर भागता रहेगा, और बी कंटिन्यू करके फिर शायद यहाँ कहीं मुलाकात हो जाए। अब इस सवाल को हम कैसे सोचें कि क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड का। कैसे? क्योंकि दोनों लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था 2 पॉइंट है, दोनों लोग भाग रहे हैं। अब बस ये गोलाई में भाग रहे हैं, वो लंबाई में भाग रहे थे, अब ये गोलाई में भाग रहे हैं। अगर दोनों को मुलाकात करनी है तो दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 1200, क्योंकि पूरा एक सर्कल कितने मीटर का है, तो कुछ ए चलेगा और कुछ बी चलेगा, दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो डिस्टेंस हो गया 1200। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तो ए बी को बोलेगा भाई तू रुक जा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग चल रहे हैं। किसी एक की स्पीड निकालने के लिए हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? क्यों?
ऑपोजिट भाग रहे हैं दोनों मिलके वो काम कर रहे हैं, तो दोनों का काम जोड़ना पड़ेगा। कितना है स्पीड? 120 प्लस 80, तो स्पीड कितनी हो गई अपनी? 200 मीटर पर मिनट चल रहा है। अब अपने को टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस है 1200, स्पीड है 200, आंसर आएगा 6, है ना। इसका मतलब है पहली मुलाकात 6 मिनट बाद होगी। दोनों ऐसे चल रहे, पहली मुलाकात 6 मिनट, तो दूसरी मुलाकात कब होगी? क्योंकि अगर दोनों को मिलके ऐसे 6 मिनट लगे हैं तो ये इधर भागेगा इधर भागेगा तो भी तो 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि स्पीड भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है। तो पहली मुलाकात होगी 6 मिनट पे, दूसरी, तीसरी 18, चौथी, पांचवी। तो जो पांचवी मुलाकात है वो कहाँ हो रही है? ये समझ में आ रहा है? पहली मुलाकात कब हुई? 6 मिनट, तो अगली मुलाकात 12 मिनट, अगली मुलाकात 18, फिर अगली 24, फिर अगली 30। लेकिन हमें पता है 30वें मिनट वाली मुलाकात कहाँ की है? स्टार्टिंग। तो अगर कोई सवाल पूछे हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी मीट अदर देन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या आंसर आएगा? कितना? कितने मीट आ गई? अभी सवाल क्या पूछ रहा हूं? बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट? शादी से पहले कितनी बार ये मिलेंगे पार्क में? 4 बार मिलेंगे। फाइनल तो हो ही गई ना, तो 30वें मिनट में फाइनल है। अदर देन फाइनल कितनी बार मिल रहे हैं? 4 बार। ऑब्वियसली एग्जाम में हम बैठ के ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि फाइनल जो मुलाकात है वो है 30 मिनट पे, और हर एक मुलाकात है 6 मिनट, तो नंबर ऑफ मुलाकात कितनी हो गई? लेकिन इसमें जो पांचवी है वो स्टार्टिंग, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर हमसे अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है या उसको मिला के पूछा। जनरली जो क्वेश्चंस देखे गए वो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पूछे गए। तो आपको टोटल नंबर ऑफ मीटिंग -1, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट वाला हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ क्या होगा? 4 आ जाएगा। तो 4 बार मुलाकात हुई है आपकी, समझ में आ रही? स्टार्टिंग पॉइंट पे फाइनली मुलाकात हुई है 30 मिनट पे, पहली मुलाकात हुई है 6 मिनट पे, ऐसे 6-6 मिनट करके 4 बार मिलेंगे और 5वीं बार फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलोगे। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब सवाल ये है कहां पे मुलाकात हुई थी, कौन से गार्डन में, कौन कितने मीटर दूर है, कैसे पता चलेगा? अब मान लो ये जो हरे वाला भाई है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, और कितनी देर तक भागा पहली मुलाकात के लिए, कितना बन जाएगा? 6 कितना 12 720 720। इसका मतलब जो ए है वो यहाँ पे कितना 720 मीटर चला। और अगर आप बोलो नहीं नहीं मेरे को तो बी में ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर है तो इसकी स्पीड कितनी है, और स्पीड है 80, टाइम कितना है 6, कितना हो गया? तो ये इधर से 480। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोला जाएगा। क्लॉक मतलब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और ये मेरा डायरेक्शन है क्लॉक। तो अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना है तो आंसर कितना आएगा? 480। कहां मुलाकात हुई? 480 मीटर क्लॉकवाइज, 480 मीटर क्लॉकवाइज, और 720 मीटर एंटी क्लॉकवाइज। पता तो चलेगा ना कहां मुलाकात, कैसे पता चलेगा? आप बोलो यहां हुई, तो ये क्या डायरेक्शन है, कैसे पता चलेगा? 720 भी सही है और 480 भी सही है, तो आपको बताना पड़ेगा 720 किस हिसाब से? एंटी क्लॉकवाइज, और 480 किस हिसाब से? क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आती है? तो पहले सवाल क्या बनेगा?
कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी, उसमें क्या करोगे, दोनों के टाइम का एलसीएम। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, दोनों पहली बार कब मिलेंगे, वो आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा, अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बार मुलाकात होगी। चौथा क्वेश्चन आएगा, कहाँ मुलाकात होगी। ये तो पहली मुलाकात है, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया दूसरी मुलाकात कहाँ होगी तो क्या करोगे। वेरी गुड। पहली मुलाकात अगर 6 मिनट में हुई तो दूसरी मुलाकात कब होगी, 12 मिनट पे। तो अगर हम ये देखें, ए 12 मिनट में कितनी दूर भागेगा, 120 गुणा में 12 यानी 1440। इसका मतलब ए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, पूरा चक्कर हो गया, 1200 हो गया यहाँ पे, तो 1200 इसमें से घटा देते हैं, कितना बच गया, यानी यहां से ये 400 है तो 240, यहां कहीं होनी चाहिए मुलाकात, ये 240 है, यानी 240 एंटी क्लॉकवाइज बचा हुआ जो होगा यहाँ पे होगा, वो निकल भी जाएगा, चाहो तो निकाल लो, नहीं तो अपने को पता है 1200 है टोटल, वहां से 240 ये है, तो ये 960 ही बचा। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा 240 और क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा 960। ऐसे ही तीसरी मुलाकात पूछ लेता तो यहाँ पे 18 से गुना करना पड़ता और फिर देखना पड़ता कहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं आना चाहिए, जनरली फर्स्ट मुलाकात का पोजीशन पूछता है, बट जस्ट इन केस किस्मत हमारी वैसे भी खराबी चल रही है तो पूछ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या पूछ ले पता नहीं। क्लियर है, पक्का, ऑल क्लियर तो नहीं है ना, आ गया, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ये तो तब है जब दोनों लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों लोग ऑपोजिट। अब अगर ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो कैसे मामला सेट बैठेगा, वो निकालने का सवाल है। आ रही बात समझ में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो हम स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए माइनस करते हैं, हम ये डिटेल में समझेंगे कि क्यों माइनस करते हैं, वो बात की बात है, वो पूरा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लगाई है उनके लिए क्या है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करनी है, अपने को माइनस करनी है। लॉजिक ये है माइनस करने का, मान लेते हैं 100 मीटर का गैप है, ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, मान लो ये भी 10 मीटर से भाग रहा है ये भी 10 मीटर से भाग रहा है, तो क्या उसको कभी भी पकड़ पाएगा, समझ में आ रहा है, गैप है, ये भी स्पीड से सेम स्पीड से भाग रहे तो चलते रहेंगे, चलते, कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये मान लो 10 से भाग रहा है, ये 12 से भाग रहा है, तो ये फास्ट है, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये फास्ट भाग रहा है, कहीं ना ऐसे 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 कुछ तो पकड़ लेगा। इसका जो शॉर्टकट या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है वो ये होती है कि देख ये पकड़ तो लेगा इसको 12 से, तो सामने वाले को बोले तू मत भाग, स्पीड 0 कर ले, मैं तेरे को धीरे धीरे पकड़ूंगा, होले होले, मरेगा तो तू सही बट प्यार से मरेगा। तो इसका मतलब इसकी स्पीड 0, तो ये पहले 10 ये 12, तो इसको 0 बना दिया, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 2, दोनों को 10-10 कम कर दिया, इसलिए स्पीड माइनस करते हैं। फिलहाल इतना समझना हमारे लिए सफिशिएंट होगा इस सवाल में। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो आप रिलेटिव स्पीड क्या लेंगे, माइनस, एक को 0 मान लेंगे और दूसरे वाले को उसके रिस्पेक्ट में चलाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ हमारे को स्पीड में क्या करना है, माइनस करना है। बट फिर भी हम एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमें समझ रहे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो लेट अस से हमारी सिचुएशन लगभग सेम ही है, तो हमारे पास दो बंदे हैं ए और हमारे पास बी, ए की स्पीड 120 मीटर्स पर मिनट, बी की स्पीड 80 मीटर्स पर मिनट। ए भी इधर भाग रहा है और बी भी इधर भाग रहा है। पहला सवाल ये है, ये डिस्टेंस 1200 मीटर का है, इन दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी, जिसका जिसका आंसर आ जाए वो अपना हाथ रेज कर दें। ए और बी की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी, 1 2 3 4, नहीं आई आस्क टू रेज योर हैंड, 5 6, ठीक है। बताओ किसका किसका नहीं बन रहा, पीछे लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, थर्ड लास्ट बेंच, इधर से लास्ट, हाँ पीछे पीछे बन रही बात, कुछ क्या है बता आंसर, घटी, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्यों,
उसके बिहाफ पे खड़ा कर रहा है या क्या? स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों की मुलाकात कब होगी? 30 पे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे भागे हैं ऐसे, टाइम तो सेम ही लगेगा चक्कर काटने में। तो टाइम टेकन बाय ए, अगर टाइम टेकन बाय ए निकालोगे तो 1200 बटा 120, 10 मिनट आ गया। टाइम टेकन बाय बी 1200 बटा 80, 15 आ गया। चाहे ऐसे भागे या ऐसे भागे, उसको तो 10 मिनट ही लगने, उसको 15 मिनट, और आंसर आएगा दोनों का एलसीएम। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है, तो एलसीएम बनेगा 30। तो पहले वाले सवाल पे कोई फर्क नहीं है। अब सवाल ये है, ये ऐसे भाग रहा है और 20 के पीछे पीछे भाग रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इन दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहीं पे होएगी, और अगर होएगी तो कितनी देर में होएगी, कितनी दूरी पे होएगी, कितनी बार होएगी, ये सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, अब क्या करें, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? किस टाइम का फॉर्मूला है कितना डिस्टेंस कवर करना है दोनों को मिलने के लिए, 1200। स्पीड कैसे निकालेंगे? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी? 120 माइनस 80, कितना आएगा? आंसर क्या आया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके पहले इनकी मुलाकात होगे ही नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू मीट। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया तो बना नहीं, चेंज करता हूँ, रुको। मान लो, चलो ठीक है 50 तो कर देता हूँ, लेकिन तेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से 50, ये ले 70। अब पहला सवाल, इन दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी, पहले वो निकाल लो। अब ये चेंज हो गया ना डेटा। इन दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी? हाँ भाई, टाइम टेकन बाय ये कितना है? 1200 बटे 10 मिनट। टाइम टेकन बाय बी क्या है? 1200 बटा, क्योंकि 1/7 जो है ना, वो अगर तुम डिवाइड करोगे तो 0.142856 4-5 तक जाएगा, तो उसमें गड़बड़ करेगा। इसीलिए मैंने ये समझाया था कि अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, कहाँ गया ये रहा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ये सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है किसका? 10 को 10 बटा 1 लिख सकते हैं, और इसको 120 बटा 7। इसका क्या लेना है अपने को? एलसीएम। और इसका फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट क्या था एलसीएम लेने का? न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 and 120 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 1 and 7। तो इसका एलसीएम बनेगा 120 और इसका एचसीएफ बनेगा 1। इसका मतलब है दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 मिनट पे होगी।
दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 मिनट पे होगी। ये बात समझ में आती है? अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी पहली मुलाकात कितनी देर में होगी? अब हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस कितना है 1200। स्पीड कैसे लेंगे? रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड आएगी 120 माइनस 70। माइनस क्यों? कि वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। समझ में आ रहा है? सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, तो आंसर आएगा 1200 बटा 50, है ना? पहली मुलाकात कब होगी? 24 मिनट के बाद। अब मुझे बताओ कहाँ होगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? मान लेते हैं हमें डिस्टेंस बाय ए निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए। टाइम तो मेरा निकल गया 24, दोनों भाग रहे हैं 24 मिनट तक। स्पीड ऑफ ए कितनी है? 120 गुना में 24, कितना बनेगा? 2880। इस बात का क्या मतलब है? पहले राउंड में 1200 खत्म, वापस यहाँ पहुंच गया। फिर दूसरे राउंड में 2400 खत्म, यानी 2400 खत्म हो गया सेकेंड राउंड 400। थर्ड राउंड के 480 में मीटर पे यहाँ पे मिलेंगे। बी का कौन सा, ए का कौन सा राउंड है? तीसरा राउंड है। अगर हम बी के हिसाब से देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी 70, टाइम कितना है 24, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब बी का फर्स्ट राउंड के बाद 1200 खत्म, सेकेंड राउंड में 480, क्योंकि 1200 माइनस करोगे तो 480। तो दे विल मीट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 480 फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ध्यान से देखो, जो बंदा दूसरे को ओवरटेक कर रहा है वो हमेशा एक राउंड फालतू चलेगा दूसरे वाले से, तभी तो उसको पकड़ेगा। तो ए का तो ये तीसरा राउंड है और बी का ये दूसरा राउंड है। ऐसे ही सेकंड मुलाकात भी निकाल सकते हैं और थर्ड भी निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मुलाकात होगी इनकी? कैसे? ये नंबर ऑफ मीटिंग्स, ये फॉर्मूला लिख लो या याद रख लो। नंबर ऑफ फाइनल मीटिंग जो है डिवाइडेड बाय ईच मीट। फाइनल मीट कितनी है? फाइनली मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ईच मीट कितनी है 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। फिफ्थ वाला मीट कहां पे है? स्टार्टिंग पॉइंट, अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट 4 मिनट्स। ठीक, पहले बार मुलाकात होगी 24, अगली मुलाकात 48, फिर 72, फिर 96, फिर 120। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, इस केस में अगर ए और बी ऑपोजिट में भाग रहे हैं तो पहली मुलाकात कब होगी और टोटल मिलने से पहले कितनी बार मुलाकात होगी, ये करके दिखाओ मुझे। ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, फिर क्या होएगा? सारा सिस्टम करके दिखाओ मुझे वापस से। सब कुछ सेम है। ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो पहली बार मुलाकात, स्टार्टिंग पे मुलाकात कब होगी, पहली बार मुलाकात कब होगी,
और फाइनली मिलने से पहले कितनी बार मुलाकात होगी? तीनों सवाल का जवाब दो। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पहली मुलाकात कब होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी और कितनी बार होगी, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है कुसुम? हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी? इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? ऑपोजिट सेम, तो स्टार्टिंग पॉइंट में मुलाकात होगी 120 मिनट पे। पहली बार कब होगी, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी लोगे आप? 190। तो टाइम जो बनेगा वो बनेगा 1200 बटे नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होगी? टोटल मीटिंग 120 डिवाइडेड बाय 120 बाय 19, तो ये कटेगा। और 19वीं मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी है और कहां पे होगी? आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ ए निकालोगे तो क्या बनेगा? 120 इंटू 120 बाय 19 एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्टेंस ऑफ बी निकालोगे तो 70 इंटू 120 बाय 90। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी आंसर आ रहा होगा इसका। ये सभी का निकला या नहीं निकला, पहले ये बताओ। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें किसी को? पक्का किसी को कोई नहीं आ रही है? वेरी गुड। अब हम ऐसा करते हैं, एक बंदा और लाते हैं, ठीक है? अगर ये दो लोग क्लियर हैं हमारे,
30 मिनट में नहीं होएगा क्या मतलब? नंबर ऑफ मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग के लिए दोनों को देखो, मान लो ऑपोजिट चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर करना है, और अगर सेम डायरेक्शन चल रहे हैं तो भी उनको एक राउंड कवर करना है। तो डिस्टेंस तो हमेशा यही होगा जो इसमें दिया हुआ है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ेगी 120 प्लस 70, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस होएगी। ये आ गया टाइम, बस टाइम आ गया। पहली मुलाकात का टाइम आ गया। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मीटिंग निकालनी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 पे मिल रहे थे और हर बार मान लो 24 पे मिल रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट में मिले 120, हर बार 100, तो कितनी बार मुलाकात होगी? तेरे पास 120 रुपए हैं, 24 रुपए की एक गेंद आती है, कितनी बॉल खरीद सकता है? 5। वही बात है, 120 मिनट है टोटल। तेरे पहली मुलाकात 24 मिनट में होनी है, तो बता कितनी बार मुलाकात होगी? पहली 24, फिर 48, फिर 72, 96 और 120। बेसिकली भाग ही तो दिया है। अब यहाँ पे 24 की जगह 120/19 है, बस 1। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, स्पीड कम हो जाएगी। ऑपोजिट में स्पीड ऐड हो रही है, सेम में स्पीड माइनस हो रही है। ठीक है, हाँ जी बोलो, क्लियर है? लेट अस से नाउ देयर इज वन मोर पर्सन इन्वॉल्व। ठीक है, लेट्स से दिस क्वेश्चन। ए की स्पीड 120, आज रहने दूं, आखिरी चिंता ना करो, सेम है। वो कह रहा है कि क्लॉक्स भी खत्म कराओ और आप कह रहे हो इसको रहने दो। क्लॉक्स नहीं कराऊंगा, क्लॉक नहीं है, यही है, इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन। पहले सवाल का जवाब आप सब लोग दोगे। तीनों ए बी सी हैं। ए की स्पीड है 120 मीटर पर मिनट, बी की 80 मीटर पर मिनट और सी के 70 मीटर। इन तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में होगी, ये निकाल लो। इन तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में होगी? एक साथ भाग रहे हैं। इन तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होएगी? मुझे पता नहीं ना, मेरे को आंसर नहीं पता। दिखा क्या किया है तुमने?
क्या दोस्ती यही निभानी है सारी तेरे को? हाँ कोई नहीं, करो करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो 12 बेटा, वो 1200/70 है, ध्यान दे, इसलिए गलती कर 1200 है ना, डिस्टेंस 1200 है ना। टाइम निकालना है ना, पहले टाइम निकाल, तीनों का टाइम ठीक से नहीं। हाँ इसलिए हाँ जी, क्या आंसर? क्यों पता है क्यों आ रहा है? इन चक्करों में पड़ा हुआ है कि किधर भागेगा, वो कहीं भी भागे टाइम तो उतना ही लगेगा। क्वेश्चन क्या है? तीनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात। ए पहले कब कितनी देर में पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे? हाँ कब पहुंचे हैं? टाइम पूछ रहा हूँ। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1200, स्पीड कितनी है? 120। टाइम कितना लगेगा? बताया था ना
क्या इन तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहीं होगी? है? हाँ, डायरेक्शन सेम है, कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं सी को इधर दौड़ा दूं तो हो जाएगी तीनों की मुलाकात? ट्राई करो तुम कुछ। हो सकती है, वो भी से तो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं होएगी। एक बार मैं आपको करता हूं, रुको, अपन तीनों को एक तरफ दौड़ाते हैं। पहले देखो ए और बी की मुलाकात कब कब हो रही है। डिस्टेंस है 1200, ए और बी में रिलेटिव स्पीड है 40, तो आंसर आएगा 1200 बटा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो ए और बी की मुलाकात हो रही है हर 30 मिनट में। ए को सेम रखते हैं, ए और सी की मुलाकात देखते हैं। ये होगी 1200 बटा 120 माइनस 70, 1200 बटे 50, 24, है ना। अब ये देखो, ए और बी जो है हर 30 मिनट में साथ हैं, ए और सी हर 24 मिनट में साथ हैं, तो ए बी सी तीनों इकट्ठे कब होंगे? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करना है? 30 और 24 का करना क्या है? एलसीएम। क्यों एलसीएम? देखो ए और बी एक साथ कब होंगे? 30 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, 90 मिनट के बाद, 120। 120 पे तो तीनों इकट्ठे ही हैं, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ए और सी कब कब इकट्ठे होंगे? 24 मिनट, 48 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट और 120। यानी 120 पे तो ए बी के साथ है और ए सी के साथ है, इसका मतलब ए बी सी तीनों साथ है। और कब है तीनों एक साथ? 120 पे। यानी अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट क्या मुलाकात हो रही है? नहीं। तो अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, सी को उल्टा चला देते हैं। अब क्या ए बी सी की मुलाकात होगी तीनों की कहीं और? ये देखो, तीनों की। ए और सी की होगी। अगर सी उल्टा चल रहा है तो भी? क्यों? एलसीएम सेम आ रहा है। ए और सी ले लोगे 190, 120 बटा 19, 120 बटा 19, एलसीएम 120 पे आ गया। ओके, अब इसको करना कैसे है? देखो, ए और बी की तो मुलाकात ऊपर वाला आ ही गया, ए और सी की मुलाकात कराते हैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1200 का डिस्टेंस है, ऐड करोगे तो 120 प्लस 70, तो 1200 बटा 190,
यानी 120/19 मिनट पे मुलाकात होगी। ए और बी की मुलाकात इन पे हो रही है और ए और सी की मुलाकात इन पे। अगर इन दोनों जोड़ों को इकट्ठे रहना है तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका? 120/1 और 120/19। इसका एलसीएम बनेगा 120, इसका बनेगा 1, तो आंसर आएगा 120। यानी फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं ही हो रही है और कहीं नहीं मिल रही है। कोई नहीं, बी को भी उल्टा चला देते हैं, क्या ही बात हो गई। बी, हाँ तो माइनस में ही तो ऊपर पहले वाला था। अच्छा मान लेते हैं बी भी इधर चल रहा है, फिर क्या होएगा? ए एंटी क्लॉकवाइज, बी और सी क्लॉकवाइज, फिर क्या होगा? अब कैसे करोगे? किसी एक को कांस्टेंट मान लो, चाहे ए बी को पहले टाइम निकाल लो, ए सी का निकाल लो या बी सी का निकाल लो, किसी का तो निकालना पड़ेगा। एक बंदे को दोनों में सेम रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? होएगी? 120 पे ही आ रहा है अभी। बड़ा गंदा क्वेश्चन बनाया फिर तो मैंने। अगर ए और बी की बात करेंगे तो ये बनेगा 1200/200, तो ये बनेगा 6। ए और बी की मुलाकात हो रही है 6 मिनट पे। और अगर हम करते हैं ए और सी की मुलाकात तो ये बनेगा 1200/190, तो 120/19। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा तो वही आएगा। कहीं नहीं मिल रहे भाई, लफड़ा है, कोई चक्कर नहीं है, क्वेश्चन पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। बट पॉइंट इज किसी एक बंदे को कांस्टेंट मान लो और उसके साथ बचे हुए की मीटिंग टाइम निकाल लो, और जो भी मीटिंग टाइम आएगा उनका एलसीएम लेना है। ये तरीका है इसको सब। इससे मुश्किल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आ गया तो मान लो 4 आ गए, ABCD आ गया, फिर आप पहले ए को बी के साथ मिलाओगे, ए को सी के साथ मिलाओगे और ए को डी के साथ मिलाओ, और फिर इन तीनों के टाइम का एलसीएम ले लेना है। तो पहले ए को उसके जहां पे वो है वहां ले जाओ, उसका टाइम अलग कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सेम बन जाएगा। मान लो ए आए बी वहां, तो पहले बी को देखो वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मान ले यहाँ पे डी है, अब डी मान ले इधर चल रहा है, तो अगर ए और डी का तुझे मीटिंग पॉइंट निकालना है तो रिलेटिव गैप जो है वो 1200 की बजाय 600 हो गया बस। और चूंकि अगर ऑपोजिट में है तो स्पीड जोड़ दे, सेम है तो माइनस कर दे, इतना ही तो फर्क है और क्या है भाई। यहाँ पे है तो गैप 1200 का, डायमेट्रिकली ऑपोजिट तो 600 का, इतनी सी इतना ध्यान। ए डी यहाँ है ना, अगर ए ने डी को पकड़ना है, मान ले डी इधर है, ए इधर भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, तो गैप तो 600 का है। ए की स्पीड 120 है और डी की स्पीड मान ले 75 ले लिया आपने, तो बी की स्पीड 75 है, तो ये टाइम आ जाएगा। अगर डी को इधर उल्टा भगा रहा है तो गैप 600 का है, उस केस में 120/75 हो जाएगा, बस नहीं सर। हाँ ये कह रहा है कि सर उधर रखो, तो कहने के हिसाब से रखो। डाटा दिया होगा कुछ ना कुछ तो। और डी जो है वो सेंटर पॉइंट से भाग रहा है और 19 से भाग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ए जो है ए को डिफॉल्ट कर देता है, ए को डी, बट अभी कंडीशन ये है कि कितने मिनट में कहां से स्टार्ट किया, नहीं एक चीज और देनी पड़ेगी, रिलेटिव डिस्टेंस पता है तेरे को, टाइम दिया होगा फिर तेरे को कितने देर में उसने उसको ओवरटेक किया, फिर क्या कुछ तो देगा, कुछ तो देगा, कुछ तो एक चीज तो देगा, एक पैरामीटर तो देगा। स्पीड सिर्फ स्पीड से कैसे चलेगा पता। अगर 8 बजे और ये दे दिया कि कितने मिनट में पकड़ा क्या, हाँ तो टाइम तो दे ही दिया ना।
बी और सी किसको ओवरटेक कर रहे हैं? मेरे को क्वेश्चन दिखा दियो भाई, निकाल दूंगा। अभी तो जो बोल रहा है ना कुछ मिसिंग है उसमें बस। अरे भाई क्वेश्चन दिखा दियो, ये कह रहा हूँ क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैं करवा दूंगा। ठीक है हाँ, कुछ क्वेश्चन देना पड़ेगा तेरे को। किस केस में जो ये कह रहा है क्या? अब ये पता नहीं, शायद ये कहना चाह रहा है कि दोनों ने इकट्ठे पकड़ा, पता नहीं, वही तो समझ रहा है। कुछ तो क्वेश्चन है। बाहर लड़ लो यार, मेरी अगली क्लास है, बाहर कर लो उसको। तो मेरे को क्वेश्चन भेज देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है चलो, और कुछ इसमें समझना है किसी को क्या? वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे। अरे तो क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, अब तो कुछ तो सिखाया मैंने तेरे को, तो उसे निकाल, कुछ तो अप्लाई तो कर। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ पहले तो इसमें जब ए और बी सेम डायरेक्शन में लग जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट आपने बताया कि हम सेम डायरेक्शन में लग जा रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस नहीं रहेगी। ए और बी सेम डायरेक्शन में, हाँ तो ये है ना, माइनस ही तो किया है। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए ए बी का है ना 1200, स्पीड सेम है माइनस, तो 1200 बटा 40, तो टाइम लगेगा 30, तो 30 मिनट में ए और बी की मुलाकात होगी। ए और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ए 1200, सी को ऐड करना पड़ेगा अपने को। ये पहले वाला क्वेश्चन है। हाँ बाद में अगर हम बाद वाला ए और सी, ये देख रेड कलर में 1200 का गैप है, 120 1200 बटा 190, 120 बटा 19, बस ये टाइम आ गया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। गलत लिखा मैंने, गलत लिखा। हाँ ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन, एनीथिंग एल्स? Okay, chalo, that should be all then from my side. Thank you very much.